हाय फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, फोर्थ लेसन का नेक्स्ट हेडिंग प्रॉस्पेक्टस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं प्रॉस्पेक्टस माहिती पत्रक क्या है, कंपनी क्यों इशू करती है माहिती पत्रक अपना प्रॉस्पेक्टस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। When a public company is collecting capital by issuing shares to the public has to issue a documents कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। कौन सी भी जो पब्लिक कंपनी है जिसको कैपिटल कलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द जनरल पब्लिक, तो उसके लिए वो शेयर इशू करने से पहले कोई भी पब्लिक कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस, अपना माहिती पत्रक मार्केट में इशू करते हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स है, जो आम लोग हैं, उनको मालूम हो सके कंपनी किस तरह की है और कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से है। तो ये सब पता चलता है लोगों को, इन्वेस्टर का, और वो बाद में अपना जो मनी है, फाइनेंस है, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको ही कहा जाता है प्रॉस्पेक्टस। Prospectus is a document which contains information about the various aspect about the company. So prospectus और माहिती पत्र के इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है कि जिसमें कंपनी की जो जानकारी है, सब बारे में जानकारी कंपनी की दी जाती है। एंड इनवाइट द इन्वेस्टर टू बाय द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी, और लोगों को इनवाइट किया जाता है, लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप कंपनी के जो सिक्योरिटीज है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये परचेज करो ताकि आपके इन्वेस्टर के पास जो पैसा है, जो मनी है, वो कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो ताकि जो इन्वेस्टर है उनको ज़्यादा रिटर्न भविष्य में मिल सके। तो इस तरह से कंपनी ऑफर करती है आम लोगों को, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को इम्पल्स करती है, लोगों को इम्पल्स किया जाता है कि आप अपने जो पैसा है कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना ताकि जो आपका मनी है, जो आप उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ज़्यादा इनकम मिलता है। तो इस प्रॉस्पेक्टस है। आगे देखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन प्रॉस्पेक्टस। जो कंपनी एक्ट है 2013, उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में एक डिफाइन दिया गया प्रॉस्पेक्टस क्या है। देखते हैं एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रॉस्पेक्टस। सो जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट्स या प्रॉस्पेक्ट माहिती पत्र इशू करते हैं वो प्रॉस्पेक्टस है, वो माहिती पत्र के जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं और जिसमें कंपनी की सब जानकारी दी जाती है, और डॉक्यूमेंट्स को ये प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। उसमें सब मेंशन किया जाता है, सब डिस्क्राइब किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी का प्रॉस्पेक्टस है। एंड इंक्लूड अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस और एनी नोटिस, circular, advertisement and other documents inviting offer from the public for the subscription or the purchase of any securities of a body corporate। So इस तरह से कंपनी हर तरह के प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस अपूर्ण माहिती पत्रक और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस बहुविध माहिती पत्रक और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब प्रॉस्पेक्टस में दिया जाता है ताकि लोगों को मालूम हो सके कि कंपनी की पोजीशन किस तरह से है और कंपनी में इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने का या नहीं, वो माहिती पत्रक पढ़कर या देखकर वो उनको पता चलता है, और बाद में इन्वेस्टर या आम जनता निर्णय लेती है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने का है क्या नहीं। The prospectus must contain true and factual disclosure as the investor decide to invest based on the information given in the prospectus। So इस तरह से prospectus में ट्रू और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंपनी रिकॉर्ड करती है, लिखती है ताकि इन्वेस्टर को मालूम हो सके क्या कंपनी की पोजीशन किस तरह से, कंपनी का टारगेट क्या है, और कंपनी को लास्ट मेनी ईयर्स में प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो जो प्रॉस्पेक्टस है वो देखकर या पढ़कर इन्वेस्टर को मालूम होता है कि अपना पैसा इन्वेस्ट करने का या नहीं। सो इस तरह से प्रॉस्पेक्टस ट्रू एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है कंपनी का, तो और इन्वेस्टर को मालूम हो जाता है ये कंपनी किस तरह की कंपनी है। नेक्स्ट टाइप से प्रॉस्पेक्टस का टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट रीडिंग है टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी किस तरह के जो प्रॉस्पेक्टस है जो मार्केट में इशू करते हैं आम लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए। देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। पहला है आर्बिज प्रॉस्पेक्टस। तो आर्बिज प्रॉस्पेक्टस क्या है, तो ये हम देखते हैं आर्बिज प्रॉस्पेक्टस। पहला प्रकार है क्या आर्बिज प्रॉस्पेक्टस, इट कंटेन द मेन contents of the prospectus
बट इन ब्रीफ। सो एक संक्षिप्त पत्रक रहता है, माहिती पत्रक। आरबीज का मतलब संक्षिप्त, शॉर्ट में दिया जाता है। सो ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करते हैं आरबीज, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शॉर्ट में दी जाती है। इट इज़ अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय द कंपनी। और ये माहिती पत्रक जब कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म इशू करते हैं तो उसके साथ ही अटैच किया जाता है। वाइल ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटी, जब कंपनी अपनी सिक्योरिटी मार्केट में इशू करना चाहती है तो उसके पहले कंपनी मार्केट में अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, और जो एप्लीकेशन के साथ ये प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है ताकि लोगों को मालूम हो सके। आरबीआई प्रॉस्पेक्टस इज इशूड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर मेड बाय कंपनी। सो आरबीआई जो प्रॉस्पेक्टस है, जो संक्षिप्त माहिती पत्रक है, वो जब कंपनी पब्लिक ऑफर करती है, लोगों को ऑफर करती है, वही टाइम कंपनी इसको इशू किया जाता है एप्लीकेशन के साथ। सो इस तरह से आरबीआई प्रॉस्पेक्टस संक्षिप्त माहिती पत्रक है कि इसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी शॉर्ट में दी जाती है, ब्रीफ में दी जाती है, ताकि इन्वेस्टर को मालूम हो सके। ये पहला प्रकार है प्रॉस्पेक्टस का। सेकेंड है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, इसको कहा जाता है बहुविध प्रॉस्पेक्टस। अ पब्लिक कंपनी में रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग सिक्योरिटी एज एंड व्हेन इट नीड्स मोर फंड। कौन सी भी जो कंपनी है, पब्लिक कंपनी रहो, प्राइवेट कंपनी रहो, तो उसके लिए फंड की बहुत ज़रूरी है। और कौन सी भी कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी पैसा और फंड कलेक्ट करने के लिए अपना शेयर्स इशू करती है, और उसके पहले कंपनी मार्केट में लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, बहुविध प्रॉस्पेक्टस है। फॉर एवरी सच इशू फ्रेश प्रॉस्पेक्टस इज टू बी इशूड। सो जब इस तरह से कंपनी अपना शेयर्स इशू करना चाहती है, सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी हर टाइम फ्रेश प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रजिस्टरिंग अ प्रॉस्पेक्ट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हर टाइम कंपनी को जब नया प्रॉस्पेक्टस बनाना, उसका नोंदनी करना है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। दस इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रॉस्पेक्टस फॉर एवरी इशू अ कंपनी कैन प्रिपेयर सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। सो इस तरह से कंपनी हर एक इशू के लिए जब कंपनी सिक्योरिटीज या शेयर डिबेंचर इशू करती है, तो हर एक कंपनी जब इशू के टाइम कंपनी नया प्रॉस्पेक्टस तैयार नहीं करती, तो जो कंपनी के पास ओल्ड प्रॉस्पेक्टस है, जो पुराना प्रॉस्पेक्टस है, क्या कंपनी वही इशू करती है, क्योंकि हर टाइम कंपनी नया प्रॉस्पेक्टस नहीं बना सकती, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इस तरह से कंपनी हर एक इशू के लिए नया प्रॉस्पेक्टस नहीं यूज़ करती। जो कंपनी के पास फिलहाल ओल्ड प्रॉस्पेक्टस है उसका ही यूज़ किया जाता है, उसको ही कहा जाता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, बहुविध प्रॉस्पेक्टस। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस कैन बी इशूड फॉर ऑल इशू मेड बाय द कंपनी अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर दैट प्रॉस्पेक्टस। सो यह इस तरह से जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, बहुविध जो प्रॉस्पेक्टस है कंपनी के पास, तो कंपनी हर एक इशू के लिए कंपनी वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ताकि जो कंपनी को नया प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो नया जो ओल्ड प्रॉस्पेक्टस है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, कंपनी 1 साल तक या 1 ईयर तक कंपनी यूज़ कर सकती है। जब कंपनी शुरू में ऑफर करती है अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, तो कंपनी शुरू में प्रॉस्पेक्टस बनाती है, और वही प्रॉस्पेक्टस जब कंपनी को 1 साल के अंदर कोई दूसरा इशू करना रहता है, तो कंपनी वही ओल्ड प्रॉस्पेक्टस यूज करती है, ताकि कंपनी को नया प्रॉस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ओल्ड प्रॉस्पेक्टस का जो है 1 साल के लिए वो चलता है, ताकि नया प्रॉस्पेक्टस कंपनी को नहीं बनाना पड़ता है। इसको ही कहा जाता है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, बहुविध प्रॉस्पेक्टस। सो इस तरह से एक प्रकार है सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, अपूर्ण माहिती पत्र किसे कहा जाता है। और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस इज द काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रॉस्पेक्टस एज इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर। सो इस तरह से अपूर्ण माहिती पत्रक है, और इसमें कंपनी की पूरी जानकारी नहीं दी जाती, और कंपनी का जो शेयर्स कैपिटल है और टोटल शेयर्स कंपनी कितना इशू करना चाहती है उसके बारे में, सिक्योरिटीज़ के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, और द इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग ऑफर्ड, और जो कंपनी का हर शेयर्स का सिक्योरिटीज़ का प्राइस है वो भी नहीं दिया जाता इस प्रॉस्पेक्टस में। इसलिए इसको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, अपूर्ण माहिती पत्रक कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली इशूड एट द टाइम ऑफ IPO। सो ये जो प्रॉस्पेक्टस है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ये जो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर वही टाइम इशू किया जाता है।
और फॉर एनी इशू डन अंडर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो इस तरह से ये जो प्रॉस्पेक्टस है बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के समय इशू किया जाता है, या जो IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके वही टाइम इशू किया जाता है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? तो बुक बिल्डिंग ऐसी प्रोसेस है क्या है जिसके माध्यम से कंपनी जो इशू प्राइस है सिक्योरिटी की, जो पब्लिक के पास से डिमांड आता है, उसके माध्यम से उसके ऊपर उसके बेस के आधार के ऊपर कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ के प्राइस डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। तो इस तरह से एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ ऑफर। व्हेन अ कंपनी अंडरटेक फर्दर इशू ऑफ शेयर बाय मेकिंग अ राइट इशू। जब कंपनी दूसरे शेयर्स इशू करती है, हक भाग इशू करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को, तो ऑफरिंग शेयर डायरेक्टली टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड बाय द देम। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जो इक्विटी शेयर्स रहते हैं, कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, तो उनको ही जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, राइट शेयर्स इशू उसको कहा जाता है, हक का भाग, तो कंपनी पहला ऑफर अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको देते हैं और बाद में दूसरों को दिए जाते हैं। इसको ही कहा जाता है लेटर ऑफ ऑफर। द कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज लेटर ऑफ ऑफर। सो इस तरह से कंपनी जो डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं उसको ही कहा जाता है लेटर ऑफ ऑफर। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द ऑफर। सो इसमें सब जो डॉक्यूमेंट जो लेटर है, इसमें सब ऑफर के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कंपनी के राइट शेयर्स मिल सके, हक का भाग मिल सके। एक प्रकार है। लास्ट प्रकार है ऑफर लेटर, एक माहिती पत्रक का प्रकार है। एन ऑफर लेटर इज इशूड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ investor by the company when it makes private placement offer of security। so इस तरह का ऑफर लेटर कंपनी जो इन्वेस्टर है, जो आम लोगों का जो एक सिलेक्टिव ग्रुप है, उनको ही खाली उनके लिए इशू किया जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर टू एनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? कंपनी जो अपने शेयर्स है वो खाली जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है उनको ही खाली बेचती है, उनको ही खाली इशू करती है, तो उनके लिए कंपनी ऑफर लेटर इशू करती है। तो इस तरह से एक प्रकार है प्रोस्पेक्टस के, माहिती पत्रक के। इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे।